दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब KPIT टेक्नोलॉजीज़ की दोस्तों अगर हम बात करें तो इस कंपनी में कुछ चेंजेस हमें देखने को ज़रूर मिली है इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जहां पर FIs के स्टेक पिछले 2 क्वार्टर में बैक टू बैक हमें नीचे गिरते हुए दिखे और DIs के स्टेक बैक टू बैक पिछले 2 क्वार्टर में ऊपर जाते हुए देखने को मिले हैं। और FIs की बात करें तो ऐसा नहीं कि वो पिछले 2 क्वार्टर से ही सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पिछले 4-5 क्वार्टर की बात करें, 4-5 क्वार्टर, हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 26.5% स्टेक FIs ओन करती थी। अभी अगर देखोगे तो उनके स्टेक 17% के आसपास आ चुके हैं, लगभग 9% स्टेक उन्होंने बेच दिया है। और वही अगर हम DIs की बात करें तो DIs उसी पीरियड में करीब 11.5% स्टेक ओन करती थी और अभी अगर देखोगे तो DIs के स्टेक करीब हमें 21% के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कि 10% के आसपास स्टेक उन्होंने भी खरीदा है। तो बोल सकते हैं कि FIs की जितनी भी बिकवाली आई है उतनी खरीदारी हमें DIs की तरफ से भी आती हुई देखने को मिली है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम बहुत बड़ा सरदर्द कंसिडर नहीं कर सकते। बट अप्रैल मंथ का म्यूचुअल फंड का डेटा हमें सुनने को मिला है जिसमें यह मेंशन है कि 59 म्यूचुअल फंड ने बाई किया है, 16 म्यूचुअल फंड ने सेल किया है। नेट चेंजेस है 2,04,837 इक्विटी शेयर्स का। अब देखा जाए दोस्तों पिछले 6 महीने का डेटा, तो स्टार्टिंग का 3 महीना बैक टू बैक खरीदारी आई थी म्यूचुअल फंड की तरफ से। लास्ट 3 मंथ अगर देखोगे तो मार्च में खरीदारी थी, फरवरी में बिकवाली थी और अप्रैल में बिकवाली है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये तो क्वार्टर 4 का पार्ट हो गया। तो क्वार्टर 4 में तो देखा जाए तो DIs यानी कि म्यूचुअल फंड स्टेक खरीदी है। बट अगर हम अप्रैल की बात करें यानी कि Q1 की, तो वहाँ पर पहला महीना म्यूचुअल फंड की तरफ से सेलिंग देखने को मिला है। तो इस चीज़ को आप नोट करो और इस चीज़ को आप रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। मतलब बोल सकते हैं कि अगर कोई बड़े फंड हाउसेस की स्टेक की अपडेट होती है तो उसे एज ए शेयर होल्डर नोट करना इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों मैटर तो करता है नंबर, क्योंकि DIs को बुलाना हो या FIs को बुलाना हो तो आप ग्रोथ दिखाओ, अल्टीमेटली सभी आपके पास आएगा। और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो नंबर्स दिखाए वो अच्छे तो थे, बट उसके बाद इस क्वार्टर को लेकर यानी कि Q1 को लेकर कंपनी ने कोई गाइडेंस दिया नहीं। तो हो सकता है कि Q1 का नंबर जो है वो हमें कुछ खास देखने को ना मिले, बट Q2 से हमें थोड़े सिचुएशंस इंप्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद क्या है कि हमें कंपनी की तरफ से एक प्रॉपर गाइडेंस भी सुनने को मिल सकती है।